नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरन, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही एक जानकारी देने वाले हैं हम। कोई भी किसी भी कंपनी की डिवाइस हो, आप लोगों ने देखा जैसे मोटरसाइकिल की सीडीआई होती है, ठीक है, पूरा बंद होती है, कवर्ड होती है। जैसे आपका कूलर पंप होता है, पनडुब्बी बोलते हैं, वो भी कवर होती है। इसी प्रकार तमाम ऐसी डिवाइस हैं जो कंपनी एक बार बनाने के बाद में उसको वो सील्ड कर देती है, बंद कर देती है चापड़ से भरकर, बिल्कुल, यानी कि अंदर के आप कंपोनेंट्स नहीं देख सकते हैं। ऐसे हालात में आप लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं अब ये कैसे बनेगी, इसको तोड़ेंगे तो ये आपकी खराब हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो में हम ये दर्शाना चाहते हैं, कभी भी आप लोगों के बीच में कोई ऐसी डिवाइस आ जाए तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल कतई परेशान ना होंगे आप। आपको क्या करना है, अपनी सोल्डिंग आयरन को काफी अच्छे टेम्परेचर पे गर्म करना और धीरे धीरे करके उस डिवाइस के चारों तरफ आपको वो प्लेट निकालने हैं जो पीसीबी होती है। देखें आप लोग, यह वो डिवाइसें हैं जो बिल्कुल चापड़ से, जैसे कि बैटरी के ऊपर चापड़ लगाया जाता है, उससे बंद कर दी जाती हैं। यानी कि कई ऐसी कंपनी हैं जो अपनी सर्किट बनाकर इस मसाले से इसको पूरा कवर कर देती हैं। और मसाले से कवर करने के बाद में ये क्या होता है कि ये जो मशीनें हैं, इनका कोई कंपोनेंट बाहर नहीं दिखाई देता। इनकी जो सर्किट है पूरी कवर्ड होती है, बंद होती है, देखें आप लोग। तो इस टाइप की कोई भी सर्किट यदि आपके पास आ जाए तो आपको टेंशन नहीं करना। आयरन की मदद से इसको आपको धीरे धीरे, ये जो काला काला आपको जो कवर दिखा रहा है, ये जो कवर काला वाला दिख रहा है, ये आपको बाहर निकालना है, ठीक है। ये देखें आप लोग, आयरन की मदद से धीरे धीरे करके ये आप बाहर निकालें। जब आपके सामने बिल्कुल पीसीबी आ जाएगी, आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आ जाएगा, पूरा कंप्लीट आपकी कार्ड आ जाएगा, फिर आप देख सकते हैं उसमें प्रॉब्लम कहाँ हुई है, फॉल्ट कहाँ हुआ है। तो इसको बड़ी सावधानी से धीरे धीरे करके आपको आयरन की मदद से इसको काटना है, हटाना है। ये देखें आप लोग, बिल्कुल हम इसको बड़े अच्छे ढंग से हटा रहे हैं धीरे धीरे करके। और आप खुद इस वीडियो में ये देख लेंगे अपनी आंखों से कि इसको हटाने के बाद में हमें सर्किट कैसे दिखाई देती है। बिल्कुल वही सर्किट नई बिल्कुल दिखाई देगी, क्योंकि कंपनी इसको पूरा बंद कर देती है, ठीक है। वो बंद इसलिए कर दी थी कि हो सकता है उस कंपनी का ये फंडा हो कि उनकी कोई नकल ना कर पाए, उनके इस डिवाइस को कोई दोबारा बना ना पाए, तो ये अच्छे ढंग से उसको बंद कर दी। अगर आप कोशिश करेंगे इसको हथौड़े से तोड़ने की, तो मालूम क्या होगा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं इस प्लेट में, सर्किट में जो लगे हुए हैं, वो बेकार हो जाएंगे। तो आपको करना क्या, बड़ी सावधानी से आयरन की मदद से इसको बिल्कुल फ्री करना है। तो देखें आप लोग, हम इसको पूरा फ्री करने जा रहे हैं आयरन की मदद से। धीरे धीरे ये बिल्कुल टाइम लेगा थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा आपका काला वाला जो इसका डिब्बा टाइप का है, कवर टाइप का, ये पूरा निकल जाएगा। फिर हमें दिखाई दे जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो देखें आप लोग, बहुत ही सावधानी पूर्वक हटाना है आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा आप फोर्स डाल देंगे आयरन पे तो अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो जल सकते हैं, टूट सकते हैं, पिघल सकते हैं। छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे, वो खराब होने के चांस इसमें ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल स्लोली स्लोली इसको आपको निकालना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको निकालने का। ये देखें आप लोग, अब इस कवर को हम हटाएंगे तो देखें क्या निकलेगा इसके अंदर। ये देखें आप लोग, पूरा इसको हमने काट दिया है आयरन की मदद से। और पूरा हीट भी नहीं कर सकते आप, पूरा हीट करेंगे तो आपको ये पूरा अंदर का जो कंपोनेंट्स है वो खराब होने का खतरा बना रहेगा आपको, ठीक है। तो इसको हमने आयरन की मदद से बिल्कुल काटा है, साफ किया है। अब हम खुद देखेंगे, अभी मुझे खुद मालूम नहीं ये फॉल्ट कहाँ पे बन रहा होगा इसमें। वैसे तो ये जहाँ पर मेन लाइन आती है उस मेन लाइन से ये फॉल्ट बन रहा है, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो थोड़ा थोड़ा दिख रही है, जली हुई है, बिल्कुल पिघल चुकी है। उसी के चक्कर में ये बॉडी भी ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये बॉडी भी उसी के चक्कर में रेजिस्टेंस हीट हो जाने से पिघल चुकी थी। ये देखें आप लोग, पूरा ये हम इसको साफ करेंगे अभी, फिर देखेंगे इसमें कैसे हमें इसको मैनेज करना है। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लें। आप इस टाइप की कोई भी डिवाइस हो, कतई न फेंकें। संभवतः 80% के ऊपर इसमें सुधार हो जाता है। चलिए, अब इसको हम बैक साइड से थोड़ा काटेंगे, क्योंकि पूरा कवर्ड रहती है पूरा डिब्बी आपकी। और इस टाइप की जो डिब्बी आपने को देखने को मिलेंगी, वो देखें आप लोग कहाँ पे, सीडीआई बाइक की जो सीडीआई उसमें मिलेंगी आप।
और जो खेतों में दवा खींचने वाली मशीन होती है उसमें एक रेगुलेटर लगा रहता है, वो बंद होके आती है इस टाइप से बिल्कुल डिवाइस में। कोई सीसीएल की या रॉड की ट्यूब होती है, उसका जो ड्राइवर होता है उसमें भी कभी कभार आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का पूरा चापड़ लगा रहता है, बिल्कुल बंद होती है ये डिवाइस। हो सकता कंपनी सोचती हो मॉइस्चर न पहुंचे, जो भी उनका फंडा हो, मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये जरूर बता दूंगा कि इसके अंदर हमें वर्क करना है तो कैसे इसको ओपन करें। तो ये देखें आप लोग, पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको ओपन करने की, और ओपन हो भी जाएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखें आप लोग, लगे रहें बस आप, पूरा काटेंगे आप तो ये आराम से पूरा ये निकल जाएगा सेक्शन। अभी काफी कुछ काटने को बाकी है, अभी पीछे साइड में ये कटा हुआ नहीं है, हल्का हल्का ग्रीन कलर की बीसीबी इसमें ये देखो दिख रही है, ठीक है। अब इसको हमने काट दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फ्यूज होता है और फ्यूज के साथ में एक रेजिस्टेंस लगी रहती है, वो रेजिस्टेंस इसकी जल चुकी है। अब रेजिस्टेंस इतनी अंदर थी वो कि हीट होती रही और प्लास्टिक की कैबिनेट को भी इसने खराब कर दिया। और अब ये रेजिस्टेंस हम बाहर से लगाने की कोशिश करेंगे। ये देखें, देखा आपने, ये पूरा जला हुआ आपका फ्यूज टाइप का निकला हुआ है। अब ये इतना अंदर था, आप कैसे देख लेते हमारा ये फ्यूज खराब है या नहीं है? तभी तो आपको पूरा इसको खोलना पड़ेगा आपको, तभी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी और कॉस्टली डिवाइस होती हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं। ये देखें, रेजिस्टेंस थी, एक सेक्शन एक सिरा इसका निकल चुका है, दूसरा वाला हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आयरन की मदद से इसको भी बाहर निकालेंगे। वैल्यू के नाम पर तो आप जी जानते हैं कि मेन पावर एसी में जो रेजिस्टेंस लगाई जाती है अधिकांश वो ओम में होती है, या तो 10 ओम हो, आपका 20 ओम हो, 22 ओम हो, और वाट में लगाई जाती है 22 ओम, 1 वाट 2 वाट तक लगाई जाती है, 10 ओम 1 वाट या 2 वाट। ये देखें, रेजिस्टेंस निकल चुकी है, पूरा बाहर आ चुकी है। अब इस रेजिस्टेंस को हमें क्या करना, जहां पर हमने ये प्लास्टिक की कवर को अलग किया है, उसी प्लास्टिक के कवर के ऊपर हमें साइड में रेजिस्टेंस लगानी है। तो ये देखें आप लोग, वाह कितना साफ पीसीबी दिख रही है इसकी बिल्कुल। अब हमने ये क्या किया, येलो कलर का एक हमने वायर इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें, येलो कलर का वायर कनेक्ट करके हम इस पॉइंट को बाहर ही निकाल लेंगे, क्योंकि हम इस पॉइंट को अगर इंटरनल अंडरग्राउंड करते तो ये वर्क ना करता, हमें प्रॉब्लम हो सकती थी। ये एक पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, तो दूसरा वाला ये येलो कलर का, ये दोनों आपके एसी के पॉइंट हैं। वहाँ की जो अदर कनेक्शन आपको दिख रहे हैं वो रेगुलेटर के हैं, वर्किंग के हैं, मोटर के हैं, कि ये डिवाइस है मिक्सिंग करने वाली, उसमें ये सर्किट लगी हुई थी, कंपनी की डिवाइस है वो। तो ये देखें आप, नेक्स्ट आगे और आप जाएंगे तो ये देखो, इसमें फ्यूज निकला आपका, पीएफ टाइप का पेपर कंडेंसर लगा हुआ, ये भी जल चुका था, ब्लास्ट हो गया था, इसमें भी सुलग रहा था ये सर्किट में, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ा। अब जाके कहीं हमारी सर्किट पूर्ण रूप से वर्क करेगी। ये पूरा कचरा इसका निकला हुआ है डिब्बी का। ये देखें आप लोग, एक हमने इसमें 104 के 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ पर हमने जो फ्यूज थी, यानी कि फ्यूज क्या, ये मान लो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है, उसको हमने डायरेक्ट कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को डायरेक्ट करने से, क्योंकि हम लोड पावर के लिए एक रेजिस्टेंस और लगा देंगे अलग से। ये इसकी पूरी डिवाइस है।